खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए, खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए। अरे बेरोजगार हूं साहब, मुझे रोजगार चाहिए। अब नौकरी की प्रक्रिया में सुधार चाहिए, अब नौकरी की प्रक्रिया में सुधार चाहिए। अरे बेरोजगार हूं साहब, मुझे रोजगार चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों एवं बहनों, मेरे छात्रों, अन्याय सहकर मौन रहना यह सबसे बड़ा और महादुष्कर्म है, और न्यायालय पर अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। मेरे छात्रों, मेरे भाइयों एवं बहनों, आपके साथ बहुत ही नाइंसाफी हो रहा है। हमारी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में, नियुक्ति प्रक्रिया में, परीक्षा प्रक्रिया में बहुत ही हम लोगों के साथ नाइंसाफी हो रहा है। कैसा नाइंसाफी? आप सोच रहे होंगे कैसा नाइंसाफी। आप खुद अपने आप से सोचिए कि कोई भी अगर वैकेंसी निकलती है तो उसका जब फॉर्म फिलअप करवाया जाता है और उसका ज्वाइनिंग कब होता है। और ज्वाइनिंग की दूर, जब आपका फॉर्म फिलअप करवाया जाता है तो साल और 2 साल में आपकी पीटी का एग्जाम भी नहीं होता है। एक कैसी हमारी प्रक्रिया है, एक कैसी परीक्षा की प्रक्रिया है, और कैसी वो आपकी प्रक्रिया है। मोदी साहब, मैं मोदी साहब को बोलना चाहता हूं, और हर राज्य के मुख्यमंत्री को मैं बोलना चाहता हूं कि आपकी कैसी प्रक्रिया है। एक तरफ चुनाव की प्रक्रिया देख लीजिए, और एक तरफ हमारी पढ़ाई की जो प्रक्रिया है, नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, उसको आप देख लीजिए। दोनों में कितना डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। अगर चुनाव की बात आती है, प्रधानमंत्री की चुनाव की बात आती है, तो आपका 1 महीना के अंदर में आप अपना नामांकन करवाते हैं, और 1 महीना के अंदर में आप अपना सिंहासन पर बैठ जाते हैं। आप नहीं सोचते हैं कि अगर वही प्रक्रिया कराने में आपको अगर 5 साल हम लगा देंगे तो आप पर क्या बीतेगा, हम जैसे टीचर पर क्या बीत रहा है, हम जैसे छात्रों पर क्या बीत रहा है, हम जैसे भाइयों बहनों पर क्या बीत रहा है। इसका अनुमान आपने नहीं लगाया है। इसके बारे में सोचिए मोदी साहब, और इसके बारे में हर राज्य के मुख्यमंत्री को भी सोचने की जरूरत है। नहीं सोचिएगा तो कैसा काम चलेगा। जब आपकी बारी आती है तो 1 महीना के अंदर नामांकन के साथ साथ आप राज सिंहासन पर बैठ जाते हैं, और जब हमारी बारी आती है तो आज फॉर्म फिलअप करवाते हैं, और 3 साल में आप पीटी का एग्जाम भी नहीं लेते। आप समझते हैं दोस्तों, आप समझते हैं भाइयों एवं बहनों, अभी जो एनटीपीसी का जो भी फॉर्म जो आया था वो कब आया था आप लोगों को पता होगा, 1 मार्च 2019 को आया था, और अभी जोड़ लीजिए 21 आने वाला है। 2 साल का ये ड्यूरेशन, और इस ड्यूरेशन में मुझे पता ही नहीं है कि अरे पीटी का एग्जाम होगा तो कब होगा। कितना बोझ है इस माथे पर, कितना बोझ है उस छात्र पर। और आप जानते हैं कि जो छात्र जो है इस देश का भविष्य है। अगर छात्र डिप्रेशन में चला जाएगा तो मेरा देश कहां जाएगा। इसको आज संभालने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। कहीं कुछ नहीं हो रहा है मेरे दोस्तों। इसलिए आज भी मेरे प्यारे छात्रों जागिए, और केवल छात्र ही नहीं, पूरी युवा पीढ़ी जागिए। केवल युवा पीढ़ी ही नहीं, उसके सगे संबंधी जागिए, हर लोग जागिए, तभी ये सरकार जागेगी। इस बार हम लोगों ने डिसीजन लिया है। मैं तो बहुत छोटा मोटा चैनल वाला हूं, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, और सभी चैनल वालों को मैं कहना चाहूंगा कि छोटे मोटे की बात नहीं है। जिसका 30 सब्सक्राइबर हो या जिसका 30 लाख सब्सक्राइबर हो, सब चैनल वालों को हम लोगों को आगे आना होगा। अगर आगे आते हैं तो कुछ नहीं होगा। और मीडिया के भरोसे पर नहीं रहना है मेरे दोस्तों। ये मीडिया कुछ नहीं करेगा। मीडिया केवल राजनेताओं को सुनता है, मीडिया केवल बड़े बड़े लोगों को सुनता है। आप लोग जैसे छात्रों को नहीं सुनेगा, हम लोग जैसे टीचरों को नहीं सुनेगा। अरे मीडिया क्या है? मीडिया हम लोग को खुद बनना है। अभी भारत भर में जितने भी यूट्यूब पर लोग पढ़ाते हैं, जितने भी यूट्यूब पर लोग एडुकेटर्स लोग हैं, वो छोटे हो या बड़े हो, अगर हर लोग अगर इस आवाज को उठाएगा तो दिन दूर नहीं है, हमारा भी तकदीर बदलेगा, हमारा भी तस्वीर बदलेगा, जिस तरह से मोदी साहब का भी तकदीर और तस्वीर बदला हुआ है। अभी बात ले लीजिए, अभी मैं बिहार की बात करता हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में मैं बात करता हूं। अभी देखिए, उतना साल से 5 साल से शिक्षक अपनी मांग पर अड़े हुए थे, उनकी एक मांग भी नहीं सुनी जा रही थी। और जब चुनाव की बारी आई तो थोड़ा बहुत जो है वो घुट जो है पिला दिए ताकि शांत हो जाए, और हम लोग जो हैं वो शांत हो जाते हैं। तो इस बार शांत होने की जरूरत नहीं है। हम कब तक तैयारी करें? छात्र मेरा डिप्रेशन में चला जाता है। आज के गार्जियन लोग कहते हैं, अपने बच्चे को कहते हैं
कि मैं तुमको बाहर भेजता हूं पढ़ने के लिए, मैं 1 साल का समय मैं देता हूं, क्या तुम 1 साल में निकाल लोगे? तो मैं उस गार्जियन से पूछता हूं, आप मोदी साहब से पूछिए, आप मोदी साहब से पूछिए, रेलवे मिनिस्टर से आप पूछिए, क्या 1 साल में क्या क्लियर कर देंगे वो अपना वैकेंसी? 1 साल में नहीं क्लियर करेंगे। तो जब 1 साल में जब क्लियर ही नहीं करेंगे, तो मैं उस गार्जियन से पूछता हूं कि मैं 1 साल में कैसे क्लियर करूंगा? छात्र तो डिप्रेशन में है, तैयारी भी कर रहा है, टेंशन भी है, अभी फॉर्म फिलअप हुआ है, पीटी का एग्जाम कब होगा? जब पीटी का एग्जाम होगा तो मेंस का एग्जाम कब होगा? जब मेंस का एग्जाम होगा तो वेरिफिकेशन कब होगा? ये पूरी प्रक्रिया करने में मेरे दोस्तों 5-6 साल लग जा रहे हैं। आप बताइए, एक नया आ गया है सीईटी, कुछ हद तक मैं इसको अच्छा मानता हूं और मैं खराब भी मानता हूं। आप सोचिएगा मैं खराब कैसे मानता हूं? जो ये सीईटी जो लागू किया है, और केंद्र सरकार बोली है कि 3 साल के लिए वैलिड है। अरे मेरे भाई एवं बहनों, ये 3 साल के लिए वैलिड है, तो मोदी साहब आप ये तो बताइए कि 3 साल से ऊपर हो गया, अभी तक आप एनटीपीसी का एग्जाम नहीं लिए हैं, तो हमारा तो वैलिडिटी डेट ऐसे ही समाप्त हो गया। तो कैसे होगा? इसमें भी सुधार की जरूरत है। हर एडुकेटर्स लोग से, जो छोटे हैं या बड़े हैं, सब लोग आवाज उठाइए कि हमको 3 साल की वैलिडिटी नहीं चाहिए, हमको 3 बार की वैलिडिटी चाहिए। क्योंकि आप एग्जाम लेट से ले रहे हो मेरे भाई, है ना? और 3 बार कब? हर पोस्ट के लिए। और ग्रुप ए रेलवे में ग्रुप डी की बारी आए, स्टेशन बारी की आए, स्टेशन मास्टर की बारी आए, गुड्स गार्ड की बारी आए, या एसएससी की बारी आए, या बैंक की बारी आए, हमको हर पोस्ट के लिए हमको 3 बार चाहिए, 3 साल नहीं चाहिए। इसके लिए भी आवाज उठाने की आवश्यकता है। और इस बार बहुत ही पुरजोर तरीकों से मेरे दोस्तों, बहुत ही पुरजोर तरीकों से आवाज उठाने की आवश्यकता है कि इस बार जो है हम लोगों का जो एग्जाम शेड्यूल्ड है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करने वाले जितने भी लोग हैं, सभी लोगों के लिए, और सभी लोग ये जाने कि आप किसी भी एग्जाम का कब फॉर्म फिलअप होगा, कब एग्जाम होगा, कब सिलेक्शन होगा। 1 साल के अंदर में पूरी की पूरी प्रक्रिया हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी साहब 1 साल के अंदर में मैं अपने सिंहासन पर बैठना चाहता हूं, जिस प्रकार से आप अपने सिंहासन पर बैठना चाहते हैं। नहीं तो मोदी साहब, एक बात मैं सभी भाइयों बहनों को कहता हूं, जो केवल पढ़ने वाले हैं, मैं उनको ही केवल नहीं, मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि ये बात को इतना शेयर कीजिए, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि मोदी साहब तक पहुंच जाए। अगर वीडियो अगर नहीं पहुंचता है तो किसी का भी वीडियो पहुंचे, वो छोटे मोटे चैनल हो या बड़े चैनल हो, कोई भी चैनल। बहुत से चैनल वाले को लाखों लाख सब्सक्राइबर है। अरे मेरे भैया, उस सब्सक्राइबर रख को क्या कीजिएगा? क्या अचार लगाइएगा? वो ऐसे ही के ऐसे ही रह जाएगा मेरे भाई। कुछ छात्र के बारे में सोचिए, जितने भी एडुकेटर्स लोग हैं, सब लोग वीडियो बनाइए और सब लोग साथ आइए। इसमें किसी एक का नाम नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि विनेश सर का केवल नाम होना चाहिए, किसी का चेहरा आगे नहीं आना चाहिए। चेहरा अगर आना चाहिए तो आज के छात्रों के लिए चेहरा आना चाहिए, क्योंकि शिक्षक का कर्तव्य है कि छात्र के लिए अपनी जान लगा दीजिए, उसके तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए अपनी जी जान लगा दीजिए, उसको भविष्य संवारने के लिए आप पुरजोर कोशिश कीजिए। आप समझिए आपके कितने बच्चे हैं। अगर एक गार्जियन के अगर 1 बच्चे होते हैं तो कितना मेहनत करते हैं। और जब आपका 1 लाख का परिवार है और उस परिवार के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल पढ़ा रहे हैं, वो भी केवल पैसा ले लेके पढ़ा रहे हैं, क्या यही आपका काम है? क्या शिक्षक का यही एक धर्म है? तो धर्म से ऊपर उठे, कुछ छात्र के भविष्य के बारे में सोचिए, नहीं तो उनका जीवन जो है से अंधकार में हो जाएगा। बहुत सा छात्र कॉल करके पूछते हैं कि सर एनटीपीसी का सर कोई डेट आया है? तो मैं उनको आश्वासन देता हूं, दोस्तों। क्या आश्वासन देता हूं? कि 2 मंथ में आ जाएगा, 3 मंथ में आ जाएगा। मंथ हो रहा है 1 मार्च 2019 की वैकेंसी अभी जो रेलवे वाला है वो अभी तक का अटका हुआ है, उसका पीटी एग्जाम भी नहीं हुआ है।
उसी तरह हर विभाग का है मेरे दोस्तों। मैं एसएससी की बात करता हूं, एसएससी 2018 कि अभी जो है पूरी प्रक्रिया समाप्त भी नहीं है। 2017 वाला के भी कुछ लोगों का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिला। ये कब तक होगा? अरे अपने अंदर से जागिए। आप लोग क्या है, आज के छात्र जो लोग हैं, अरे सोचता है कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आएगा। आप सोचिए, जो गरीब परिवार से बिलोंग्स करता है, अगर उसके बारे में अगर सुनते हैं तो कैसा लगता है? यही लगता है को बेचारा 4-4 साल शहर में जाकर कैसे पढ़ाई करेगा। बहुत से गार्जियन ऐसे हैं जो इंटरेस्ट पर पैसा लेकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो कितना दिन तक इंटरेस्ट बढ़े, इसके लिए सोचने की जरूरत है। और हमारी सरकार कैसी है? हमारी सरकार है कहती है कि आत्मनिर्भर बनो। अरे मेरे भैया, तुम तो मुझ पर निर्भर हो और तुम मुझको कहते हो, मोदी साहब तुम मुझको कहते हो कि हम आत्मनिर्भर बने। मेरे पैसा से तुम राज कर रहे हो। मैं बता दूं कि कम से कम लगभग में जब रेलवे एनटीपीसी का जब फॉर्म फिलअप हुआ था मेरे दोस्तों, तो 3 करोड़ के लगभग में फॉर्म फिलअप हुआ था। और कितना पैसा लिया गया था? सब लोग से 500-500 रुपया लिया गया था और बोला गया था, क्या बोला गया था कि 400 जो रुपया जो है ना वो हम लौटा देंगे, आप लोग को 100 रुपया लगेगा। अरे बेवकूफ आज का छात्र है, अब उस 400 रुपया पर तुम 3 साल से राज कर रहे हो। उसका तुम इंटरेस्ट मुझको तुम दो ना, उसका तुम इंटरेस्ट दो पाओगे? तो हम ही से ऐसा, एक चीज सोचने वाली बात है। अभी कोरोना आया हुआ है, तो कोरोना में क्या है मेरे दोस्तों कि प्रधानमंत्री सबके 55 किलो चावल दे दिया, पूरा जनता खुश, पूरा छात्र खुश, सब भाई बहन पूरा खुश। अरे वो 500 रुपया, अरे वो जो 5 किलो जो चावल दिए हैं वो कहां से दिए हैं बताइए? अपने पॉकेट से नहीं दिए हैं, ये बात आप भी जानते हैं। उसके बाद भी नहीं समझते हैं क्या मेरा जो 500 रुपया जो गया है, जो रेलवे एनटीपीसी का जो फॉर्म भरे हैं, क्या उसका इंटरेस्ट वो दे रहे हैं? आजकल फ्री फंड में कोई कुछ नहीं देता है मेरे दोस्त। अगर आपको 100 रुपया का अगर काम आ जाए गांव में, आप किसी से अगर मांगते हैं तो वो भी पैसा आप इंटरेस्ट पर आपको मिलेगा। तो बेवकूफ तो मुझको सरकार समझती है कि छात्र लोग आज के बेवकूफ है, और सचमुच में बेवकूफ है। लोग आवाज उठा नहीं रहा है और मेरा 500 रुपया लेके उसको बढ़ाते रहो, उसके बढ़ाते रहो, उसके बढ़ाते रहो। आपके लिए कोरोना नहीं है, मेरे लिए कोरोना है। इसी कोरोना में मैं पूछना चाहता हूं, मोदी साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि इसी कोरोना में अब राजस्थान में सरकार बना ली है, बिहार में चुनाव करा रहे हैं, आप अपना सारा पूरा काम करवा रहे हैं, और एक एसएससी का एग्जाम नहीं हो रहा है, एक रेलवे का एग्जाम नहीं हो रहा है, नीट का एग्जाम लेने पर पड़े हुए हैं। क्यों लेने पर पड़े हुए हैं? कि उससे आपको आमदनी है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े घर के लोग बैठते हैं। हम लोग जैसे मीडियम फैमिलीज के बच्चे नहीं बैठते। अरे यार जागो, दिखा दो मोदी साहब को। मैं बोलता हूं कि जो ये आह्वान चला है ये लोकसभा चुनाव के पहले चलता। और मैं सभी छात्रों से कहना चाहता हूं, अपने भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, उनके सगे संबंधियों से कहना चाहता हूं कि अभी बिहार में चुनाव है, इस चुनाव का बहिष्कार कीजिए। आप लोग वोट देने मत जाइए, तब नीतीश कुमार भी जागेंगे। नहीं तो अगर अभी से जागना है तो हम सब राज्य के मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता है, अगर हमारी आवाज अगर आप लोगों के पास तक अगर पहुंच रही है, इसलिए मैं बोलता हूं कि इसको पूरा फैलाना है मेरे दोस्तों। एक कुछ नहीं देखना है, जो मेरे कंसल्ट में है या जो आपके कंसल्ट में है, पूरे लोगों को बोल दीजिए आप अपने भविष्य के खातिर, अपने भाई के खातिर, अपने बेटे की खातिर, आप अपने मोबाइल में एक दिन के लिए नहीं, अभी कम से कम 1 सप्ताह के लिए आपको यही डीपी लगना चाहिए। जो मेरा आज वीडियो है उस वीडियो का डीपी लगना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास जाए और कहीं न कहीं से ऐसा वायरल हो कि मोदी साहब और रेल मंत्री के पास तक पहुंचे, हर राज्य के मुख्यमंत्री के पास पहुंचे, और पहुंचे तो एक तख्त बदले। अगर तख्त बदलेगा
तो जिस तरह से मोदी साहब आपका ताज बदला है, उस प्रकार से हमारा भी ताज बदलेगा। आज बदलने की जरूरत है, आज इस पर बात करने की जरूरत है। लड़के को गंभीर होने की जरूरत है। कब गंभीर होइएगा? और इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, आवाज कैसे आ जाएगा? आवाज वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सा फंडा है मेरे दोस्तों, एक ही फंडा नहीं है, बहुत सारा फंडा है। लेकिन आपको हर हाल में पहुंचना चाहिए तो पहुंचना चाहिए, नहीं तो ऐसे नहीं पहुंचेगा। आपको दूसरा काम करना है। जितना भी बच्चे हैं, जितना भी खासकर पढ़ने वाले मेरे छात्र हैं, जितना भी युवा पीढ़ी है, जितना भी मेरे भाई बहन है और जितना भी गार्जियन है, अगर एक घर में अगर 8 मेंबर है तो केवल छात्र ही नहीं, एक गार्जियन को भी अधिकार बनता है। सब लोग जो है एक एक लेटर लिखे अपने प्रधानमंत्री के पास, अपने मुख्यमंत्री के पास। प्रधानमंत्री के पास भी लिखे और मुख्यमंत्री के पास भी लिखे, और मुख्यमंत्री उस बात का अवगत करवाए प्रधानमंत्री को और डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पास लिखे। यानी हर व्यक्ति को 2-2 लेटर लिखने की आवश्यकता है कि हम लोग के जितने भी वैकेंसी है, वो एसएससी की वैकेंसी हो या रेलवे की वैकेंसी हो या अदर वैकेंसी हो, उस वैकेंसी के बारे में हमको पता चलना चाहिए कि उसका फॉर्म फिलअप इस डेट से हो रहा है, तो ज्वाइनिंग कब से होगा। बताता हूं मेरे दोस्तों, समझने वाली बात है। अगर किसी भी पोस्ट में आप बता देते हैं, अगर रेलवे में अगर 90,000 की अगर वैकेंसी निकली है, तो 90,000 बच्चे का केवल तकदीर और तस्वीर नहीं बदलेगा, 90,000 परिवार का तकदीर और तस्वीर बदलेगा। जब 90,000 परिवार और का तकदीर और तस्वीर बदलेगा, तो अपने ही क्या हो जाएगा? अपने ही सुख और शांति हो जाएगा। हर जगह होली हो जाएगा, हर जगह दिवाली हो जाएगा। लेकिन तुम कितने लेट कर रहे हो? 5 साल के अंदर में कितना बच्चा डिप्रेशन में चल रहा है, कितना बच्चा मौत के काल में घुस जा रहा है। क्या मोदी साहब इसके लिए आपको चिंता नहीं है? बहुत ही दुखद बात है। बिहार के निवासी सुशांत जी चले गए, बहुत ही दुखद की बात है। इसके लिए मैं भी दुख प्रकट करता हूं, ये दुखद बात है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, चाहे वो हत्या की बात हो या आत्महत्या की बात हो, ये तो जांच का विषय है, ये तो जांच हो रहा है, तो अलग बात है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब एक सुशांत जी चले गए तो डिसीजन जल्दी होता है, अच्छी बात है, डिसीजन जल्दी होता है। और उसमें भी डिसीजन जल्दी क्यों हुआ? क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है और मेरा छात्र इतना लेट से आप नियुक्ति प्रक्रिया कर रहे हैं, और मेरा छात्र जब मौत के काल पर जा रहा है, तो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? मोदी साहब, आप लोग आकलन कीजिए मेरे भाइयों बहनों, आप लोग खुद सोचिए इसके बारे में। कभी भी मोदी जी मन की बात करते हैं, आप कभी भी सोचिए, जब से मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, तो क्या कभी भी छात्र के बारे में कभी भी मन की बात बोले? कभी भी कोई वैकेंसी के बारे में कभी कोई बोले? अरे तो पर भी मेरी जनता क्या है? जनता का आंख मुंदा गया है, मेरा जनता सो गया है, अभी तक नहीं जागा है, कभी भी नहीं। तो हमको क्या फायदा है? आप राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप निर्माण कीजिए, लेकिन मेरे भविष्य का भी तो निर्माण कीजिए। मेरे भविष्य के निर्माण करने की भी तो जिम्मेवारी आपको है। आप समझिए, जब एक गार्जियन की, एक बच्चे की जब जिम्मेवारी होती है भविष्य बदलने के लिए, तो गार्जियन कितना मेहनत करता है। और जब पूरा का पूरा ताज मैं आपको दे दिया, भारत का प्रधानमंत्री बना दिया, तो हमारी भी तकदीर और तस्वीर बदलने की जिम्मेवारी आप ही को है। लेकिन आप जिम्मेवारी से मुकर रहे हैं मेरे दोस्तों। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे, मैं खुद सोच रहा हूं, कि केवल हमारी आवाज उठाने से क्या होगा,
लेकिन आवाज़ केवल हमारी नहीं उठनी चाहिए, आवाज़ हर लोग उठाएगा। मुझसे जितना भी जुड़े हुए लोग हैं, आपका जो जो माध्यम है सोशल मीडिया का, हर चीज़ पर यही फैला दीजिए। कभी कभी कैसे आता है, कभी कभी कोई व्हाट्सएप पर कोई पिक आता है तो आप लोग भेजते हैं कि कसम है आपकी अपनी माँ की, कसम है फलाने की, कि कम से कम 50 जगह भेजो, नहीं तो कुछ हो जाएगा। तो मैं आपको कसम दिलाता हूं कि आपको जितना अधिक से अधिक हो सके इसको शेयर कीजिए, नहीं तो आपका भविष्य चौपट होने वाला है, आपका भविष्य चौपट होने वाला है। आवाज उठनी चाहिए। जो सीईटी जो 3 साल का जो है वो 3 साल नहीं 3 बार होना चाहिए। आज जब से तुम निकाले हो, अगर उम्र भी अगर समाप्त हो जाता है तो पर भी लेना है, वैसी आवाज उठनी चाहिए, तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा मेरे दोस्तों। अरे बोलने के लिए तो बहुत सारा चीज है, मैं क्या क्या बोलूं, लेकिन आज जो भी मैं बोल रहा हूं अपने अंदर की जो भड़ास है उस भड़ास को मैं निकाल रहा हूं, क्योंकि मेरा लगाव छात्र से। अगर छात्र को जॉब नहीं होता है तो शिक्षक क्या है, शिक्षक कुछ भी नहीं है। अगर वैकेंसी निकलना अगर बंद हो जाएंगे तो शिक्षक के भी दाना पानी चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज समझने की जरूरत है, हर युवा पीढ़ी को संभलने की जरूरत है। आज मोदी साहब क्या कर रहे हैं, केवल छात्र को भड़का रहे हैं। आप सोचिए, जितनी भी योजना मोदी जी के शासनकाल में जितनी भी योजना आई है, क्या उस योजना से क्या किसी छात्र का लाभ हुआ है, किसी छात्र का लाभ है? कोई लाभ नहीं है। मैं बहुत सारा पॉइंट टू पॉइंट में लिख कर भी बताऊंगा, और सारा वैकेंसी के बारे में मैं बताऊंगा। कौन सी वैकेंसी, एसएससी का कौन सी वैकेंसी कब आया था और अभी तक क्या नहीं हुआ, पहले कितना वैकेंसी आता था, अब कितना वैकेंसी आ रहा है, मैं सारे के सारे मैं आपको यहां लिख कर भी बताऊंगा और उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन कुछ पॉइंट टू पॉइंट में बोलना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि मीडिया पर आज से कोई भरोसा नहीं करना है, अपने आप को मीडिया बनाना है। और जो मेरा जो वीडियो है, इस वीडियो को इतना तक शेयर कीजिए, इतना तक शेयर कीजिए कि हर छात्र इस बात को समझे कि हमारे साथ जो है और राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सब सरकार हमको बहला फुसला रही है। हमारे बदौलत तुम शासन करो और हम डिप्रेशन में जाएं। अरे भैया, अभी ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। अभी मैं बताता हूं, अभी नया नया हर न्यूज चैनल पर देखो केवल रिया चक्रवर्ती के बारे में, केवल सुशांत जी के बारे में है। अरे भैया, अच्छी बात है, आपको लगता है एक ही बात पर इतना बहस, अगर तुमको लगता है कि ये लोग गलत है तो फास्ट करके उसको डाल दो ना जेल में। इतना लेट क्यों तुम कर रहे हो? जिस प्रकार से आप अपने निर्वाचन प्रक्रिया में जितना फास्टली करते हैं, 1 साल में और 1 महीना के अंदर में, 1 साल नहीं 1 महीना के अंदर में जिस प्रकार से आप अपने सिंहासन पर बैठते हैं, उसी प्रकार से, और 1 महीना नहीं तो मैं आपको 1 साल का समय देता हूं। 1 साल में हमको भी अपने सिंहासन पर बैठना है, नौकरी लेकर एक करना होगा। अगर नहीं कीजिएगा तो मैं पूरे एडुकेटर्स लोग से, जो यूट्यूब पर काम करते हैं, जिनका 30 सब्सक्राइबर है या जिसका 30 लाख सब्सक्राइबर है, जन आंदोलन की जरूरत है, एक मूवमेंट छेड़ने की जरूरत है। और तब तक ये छेड़ते रहिए जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो, और कहीं जाकर हमको नहीं छेड़ना है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि हम उस देश में हम निवास करते हैं जिस देश में गांधी जी का जन्म हुआ है। तो पहले मैं अहिंसा से बात करता हूं, जो जितना सोशल मीडिया है उसके माध्यम से मैं फैलाना चाहता हूं। अगर उसके बाद भी नहीं फैलेगा तो बता देते हैं, हम उस देश में भी रहते हैं जिस देश में भगत सिंह भी रहा करते थे। मुझे हर चीज मुझे आता है। अगर सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकले
तो उस अंगुली को टेढ़ी करना पड़ता है, तो वैसा मैं करूंगा। मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आप ले लीजिए बोर्ड एग्जाम के बारे में। किसी भी राज्य का जब बोर्ड का जब एग्जाम होता है तो हर एग्जाम सही समय में हो जाता है, बहुत कम समय में हो जाता है, और हमारा नौकरिया वाला जो है ये काहे नहीं हो रहा है? तो इसके लिए आंदोलन करने की जरूरत है। ये सरकार क्या है? ये सरकार बहरी है। तो इस बहरी सरकार है, आवाज नहीं उठ रही है, तो उसके बाद आप इतनी आवाज उठाइए, इतनी आवाज उठाइए कि बहरी सरकार के भी कान में वो आवाज सुनाई दे। इसमें साथ की जरूरत है दोस्तों। सब लोग मिलकर आवाज उठाइए, तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ होने वाला नहीं है। मैं बताता हूं, अभी कम से कम मिनिमम जो आंकड़ा है, अभी 15 करोड़ लोग अभी बेरोजगार हैं। और आप कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। कैसी विकास? जहां इतने इतने करोड़ लोग बेरोजगार हैं, तो आपसे बेरोजगारी दूर नहीं हो रहा है। आप बोलते थे कि हर साल में वैकेंसी निकालूंगा। कहां की वैकेंसी? एक वैकेंसी जो 2019 में निकला है, उसका तो पीटी एग्जाम भी नहीं हुआ। तो ऐसी सरकार का क्या करना है? ऐसी सरकार का हम लोगों को डटकर मुकाबला करना है। अगर जरूरत पड़े, अगर मान जाती है तो ठीक है, अगर नहीं अगर मान जाती है तो क्या करना है? अगला वारिस को हटाना है। मुझे भाजपा की सरकार नहीं चाहिए, मुझे कांग्रेस की सरकार नहीं चाहिए, मुझे किसी और की सरकार नहीं चाहिए। मुझे ऐसी सरकार चाहिए जो छात्र की बात को सुने, जो युवा पीढ़ी की बात को सुने, जो हमें रोजगार दे। मुझे ऐसी सरकार चाहिए। आपको सोचना होगा मेरे दोस्तों, नहीं सोचेगा तो कोई काम नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं, अभी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी संशय में हैं। क्या संशय में है? बहुत से ऐसे भी छात्र हैं जो कॉल करके पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि सर जो ये सीईटी जो लागू जो हुआ है, वो सर 2021 से सर काम करना सर स्टार्ट कर देगा। खुद हम भी संशय में हैं। सरकार के तरफ से ऐसी कोई जवाब नहीं आई है कि कोई इसको डिक्लेयर करे। अरे मेरे भैया, अभी 2018 वाला आप क्लियर नहीं किए हैं, 2017 वाला क्लियर नहीं किए हैं। अगर 18 वाला अगर आप 21 में एग्जाम लेते हैं तो बच्चों को बताइए ना कि जो 21 में जो एग्जाम लीजिएगा वो सीईटी पैटर्न पर लीजिएगा कि पहले वाले पैटर्न पर लीजिएगा। और सरकार क्या करेगी? 2021 में अचानक सीईटी वाला पैटर्न ला देगा। अरे मारो उस सरकार को। आपके साथ क्या कर रही है? आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। नहीं तो ये ऐसा आंदोलन करने की जरूरत है कि 1 महीना के अंदर में सरकार क्लियर करे कि सीईटी के बारे में उसका क्या मंसूबा है। क्योंकि अगर 2021 में अगर कोई न्यू वैकेंसी आती है तो अरे भैया उसका पीटी तो 2025 में होगा, तो बच्चा कैसे तैयारी करे? इस पर सोचने वाली बात है मेरे दोस्तों। नहीं सोचिएगा तो काम नहीं चलेगा। स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की बात नहीं है, सभी स्टूडेंट की बात है। तो मैं यही कहूंगा आपसे, मैं लास्ट में आपसे यही कहूंगा, आप इधर उधर के न्यूज के चक्कर में मत रहिए। आप अपने बारे में सोचिए। हर लोग अपने बारे में सोच रहा है, तो छात्र लोग को अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। आप ये मत कभी सोचिए कि फलाने मीडिया वाले, फलाने न्यूज वाले ये बात मोदी साहब तक पहुंचाएंगे। अरे जितना भी एडुकेटर्स है यूट्यूब पर, इंडिया में बहुत सारे ऐसे एडुकेटर्स हैं जिनका लाखों लाख में सब्सक्राइबर है। तो आप सोचिए कि आपके साथ कितना बड़ा लंबा कारवां जुड़ा हुआ है। उस सबको जगाने की आवश्यकता है, सबको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। अगर सब लोगों को अगर प्रोत्साहित कीजिएगा तो हमारा भी जो परीक्षा जो प्रक्रिया है, नियुक्ति प्रक्रिया है, वो भी जल्द पूरा होगा। तो एक बार जागिए, एक बार जागने की आपको आवश्यकता है। मैं कुछ आपको डाटा दिखाता हूं, बारी बारी से मैं कुछ आपको डाटा दिखाता हूं कि कौन सी वैकेंसी कब आई थी
और अभी तक उसका क्या हुआ है जरा देखिए, एक बार गौर से मैं आपको दिखाता हूं मेरे दोस्तों। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है RLY, रेलवे NTPC ग्रुप डी के बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूं। ये नोटिफिकेशन है, कब इसकी नोटिफिकेशन आई थी? 1 मार्च 2019 को इसका नोटिफिकेशन आया था मेरे बच्चों। 19, ये 20 लास्ट है, अब 21 में आने वाला है। 2 साल ही हो गया वैकेंसी का आए हुए, और 500 रुपया हम लोगों से लिया गया, और उस पैसे से क्या हो रहा है? लोग राज कर रहा है। और ये 21 आ गया, और अभी तक इसका कब एग्जाम होगा कुछ पता नहीं है। इसका टोटल जो पोस्ट आया था वो 90,000 आया था। आप खुद सोचिए, अगर ये 90,000 की प्रक्रिया अगर समाप्त हो जाती तो मेरा 90,000 परिवार, मेरा 90,000 घर में जो दिया है वो सही ढंग से चल रहा होगा, अन्न पानी जो है वो सही ढंग से हो रहा होगा। इसी में से बहुत सारे ऐसे भी गार्जियन होंगे जो अपने बच्चे को कैसे कैसे पढ़ा रहे होंगे। सोचने की बात है, सोचता हूं तो गजब लगता है। कितने लोग डिप्रेशन में चले गए, अपने बच्चे को रखे तो कितने दिन तक रखे। आज के डेट में रिक्शा चलाने वाला भी सोचता है कि मेरा बेटा IAS ऑफिसर बने, मेरा बेटा ये SSC में इंस्पेक्टर पद के जाए, कोई भी नौकरी ले, उसके लिए किसी तरह साल भर 2 साल पढ़ाने का प्रयास करता है। और देखिए ना कितना दिन हो गए। आप खुद सोचिए और आकलन लगाइए इसका। टोटल कैंडिडेट बच्चों 3 करोड़ के लगभग में टोटल जो कैंडिडेट है वो इसमें फॉर्म फिलअप किया था। उसका पैसा अभी क्या हो रहा है? एग्जाम पता नहीं, एग्जाम का कोई डेट दिया नहीं गया है। आप देखिए क्या हाल है। इसके बाद मैं दिखाता हूं आगे, अभी आप रुके हुए रहिए, अभी आगे मैं दिखाता हूं इसके बारे में। आगे देखिए, आगे मैं आप लोगों को सीजीएल के बारे में मैं बता रहा हूं। ये सीजीएल 2018 की वैकेंसी है मेरे दोस्तों। इसके बारे में देखिए अभी क्या है। अभी 2018 में सीजीएल 2018 की वैकेंसी के बारे में बता रहा हूं। अभी 2020 है, 2018 को आप देखिए। इसका नोटिफिकेशन जो आया था वो मई में आया था, 4 मई 2018 को। चलिए 4 मई 2018 को आया था, और इसका जो फॉर्म फिलअप जो स्टार्ट हुआ था वो 5 मई 2018 से स्टार्ट हुआ था। उसके एक दिन के बाद स्टार्ट हुआ था। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ देखिए प्री जो एग्जाम इसका हुआ था, जिसको हम लोग PT एग्जाम बोलते हैं, वो आपका 4 जून 2018 को एग्जाम हुआ था। इसका जो मेंस जो एग्जाम हुआ है वो 11 सितंबर 2019 को जो एग्जाम हुआ है। इसका जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हुआ है, अभी तक मेंस का रिजल्ट नहीं दिया है। अभी यहाँ देखिए, अभी मेंस एग्जाम हुआ है 11 सितंबर 2019 को, फिर अभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हुआ है 29 दिसंबर 2019 के, है ना। अभी यहाँ कहते हैं इसके डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। और बताइए, जब डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट का अते पता नहीं है, जब रिजल्ट का अते पता नहीं है, तो आप बताइए ज्वाइनिंग कब होगा? क्या ज्वाइनिंग का डेट मालूम होगा? ये देख रहे हैं ना, ये 2018 है और आने वाला क्या है? 21 है। आप बताइए 18, 19, 20, 21 आने वाला है। ये 4 साल का लंबा सफर एक एग्जाम में। अगर हर साल अगर मौका मिलता तो मेरे जो छात्र जो है, मेरे जो युवा पीढ़ी जो है, जो इसका तैयारी कर रहे हैं, वो दिखा देते। इतना ही नहीं है मेरे दोस्तों, अभी और मैं आगे दिखाता हूं इसका डाटा। अभी और आगे देखिए, आप आगे का डाटा देखिए मेरे दोस्तों। ये सीजीएल का डाटा है ना। जो वैकेंसी जो आई थी, जो सीजीएल में जो वैकेंसी आई थी, है ना, मैं कुछ साल का अभी से मैं बता रहा हूँ, कुछ साल पहले का मैं वैकेंसी बता रहा हूँ कि कितने कितने पोस्ट के लिए निकलता था। जब सीजीएल जब 2012 की मैं बताता हूँ वैकेंसी, उस समय जो वैकेंसी जो आई थी वो 16,119 पोस्ट के लिए आई थी। उस समय कितना निकला था पोस्ट जी? 16,119। उसके बाद देखिए 2013 में 16,000 के लगभग में है, 2014 में 15,000 के लगभग में है, 2014 में 2015 में 8,000 के लगभग में है, 2016 में 10,000 के लगभग में है, 2017 में 8,000 के लगभग में है ना, 2018 में 11,000 के लगभग में है, और 2019 में 8,000 के लगभग में। मैं आप लोगों को ध्यान, मेरे भाइयों एवं बहनों, मेरे प्यारे छात्रों, मैं आप लोगों को ध्यान यहाँ पर मैं आकृष्ट कराना चाह रहा हूँ कि किस तरह से ग्राफ निकल रहा है। जो 2012
और 2019 है, जो ये 7 साल का मात्र डिफरेंस है। अभी 20 की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये 16,000 के लगभग में था जो वैकेंसी, अब आ गया 8,000 की वैकेंसी। आप खुद सोचिए, सीधे इसका आधा हो गया। यहां ही नहीं, यहां तो आधा हुआ से हुआ। अब आईबीपीएस पीओ की बारी है। अब यहां देखिए आईबीपीएस पीओ की बारी, जब 2013 में जब था तो 21,000 के लगभग में था, 2014 16,000 के लगभग में, 15 में 12,000 के लगभग में, 2016 में 9,000 के लगभग में, 2017 में 3,000 के लगभग में, 2018 में 4,000 के लगभग में, 2019 में 4,000 के लगभग में और 2020 में 1,000 के लगभग में। यानी जो 21,000 2013 में, जो वैकेंसी 2013 में 21,000 के लिए आई थी, वही वैकेंसी अभी देखिए इस साल का आप डाटा देखिए 1,000 आ गया। कितना घट गया आप देखिए। क्या पढ़ने वाले लड़के कम हो गए? क्या हमारे यहाँ भारत देश में संसाधनों की कमी आ गई? कुछ कमी नहीं आई। उसके बाद भी आज के युवा पीढ़ी, आज के छात्र, उसके गार्जियन, सब लोग सोया हुआ है। मोदी सरकार बहुत अच्छा है, मोदी सरकार बहुत अच्छा है। अरे धीरे धीरे मुझे तो लगता है कि इससे अच्छा शासन उस समय अंग्रेजों वाला शासन था। अभी देख रहे होंगे, अभी बहुत सारे रेलवे स्टेशन को प्राइवेटीकरण हो रहा है। धीरे धीरे हर चीज को कर देंगे, इसलिए जागने की आवश्यकता है, आवाज बुलंद करने की आवश्यकता है। मैं बताता हूं मेरे दोस्तों, जब 3 अक्टूबर 2014 को जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब मन की बात कहे थे, तो एक बच्चों में, आज के छात्रों में एक आशा की किरण जगी थी कि ये जो शख्स जो है वो बहुत ही नीचे से जुड़ा हुआ है। ये चाय बेचने वाला अपने आप को बताता है, बहुत अच्छा करेगा, हम लोग के छात्र के बारे में बहुत अच्छा करेगा। कभी कुछ छात्र के बारे में बोले, कभी नहीं बोले। तो बहुत सी बातें हो गई। एक दिन में मैं कितना बोलूं, लेकिन समय समय पर मैं जगाऊंगा। लेकिन आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी जगिए। अगर हमारी आवाज अगर आज के छात्र सुन रहे हैं तो छात्र जगिए, अगर सगे संबंधी सुन रहे हैं तो सगे संबंधी जगिए, अगर उसके गार्जियन अगर सुन रहे हैं तो उसके गार्जियन जगिए। केवल छात्र की बात नहीं है। अगर कोई गार्जियन है, अगर उसका बेटा है, अगर जॉब में नहीं है, अगर 4 साल से रहकर अगर पटना में तैयारी कर रहा है और अभी तक पीटी क्वालिफाई नहीं हुआ है, आप पूछते हैं कि बेटा पीटी हुआ? अरे सरकार पीटी हुआ रिजल्ट देगा तब तो पीटी होगा। मैं उस गार्जियन से पूछना चाहता हूं। तो इसके लिए हर लोगों को जागना होगा। इस वीडियो को इतना फैलाना है, इस वीडियो को इतना फैलाना है कि सोचने पर मोदी साहब मजबूर हो जाए और उनकी जो मन की बात है उसको डिसलाइक करने की आवश्यकता है। और जो एसएससी का जो इस तरह से जो प्रक्रिया चल रही है, उसके चेयरमैन को बदलने की आवश्यकता है। जब तक चेयरमैन नहीं बदलेगा, इस चेयरमैन से कुछ होने जाना वाला नहीं। आवाज उठाना है। तो आप लोगों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और जितने भी स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जितने भी गार्जियन हैं, सब लोग इसको शेयर कीजिए। सब लोगों, आपका जो भी माध्यम है, अगर फेसबुक माध्यम है, सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप माध्यम है, टेलीग्राम माध्यम है, आपको जो भी माध्यम है उस माध्यम से इसको फैलाने की आवश्यकता है। और सबके डीपी में यही वीडियो लगा हुआ रहना चाहिए। और आपको बोलना है, आपको खुद लगाना है और आपको जितने लोगों से कंसल्ट है उसको भी बोलना है कि हमारे कैरियर क्या बात है। मेरे दोस्तों, तुम भी इस वीडियो को डीपी में लगाओ और दिखा देना है सरकार को कि हम भी कम नहीं हैं। उनको बता देना है कि हो गई है पेड़ पर्वत से पिघलनी चाहिए, हो गई है पेड़ पर्वत से पिघलनी चाहिए। और जो हमारी जो प्रक्रिया है नौकरी की, उसमें सुधार होनी चाहिए। इसी के साथ मेरे दोस्तों, मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। अगर फिर जरूरत पड़ेगा, जब जरूरत पड़ेगा, तो मैं आपके साथ हूं। आपकी आवाज बुलंद करने की जरूरत है। एक बार बोलिए, भारत माता की जय।